वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है इसमें तमाम सॉल्यूशंस है। तो ये यहाँ सॉल्यूशंस हुए हैं, थोड़ा इनकी तरफ नज़र मारते हैं। पहले एमसीक्यूज़ के अंदर ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी। तो अगर हम इस पे मिडिल टर्म ब्रेक का फार्मूला लगा दें तो 2a को हम ब्रेक कर सकते हैं 6a माइनस 4a के अंदर, और इन दोनों के अंदर से a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 6 हमारे पास बच जाएगा, और इसमें माइनस 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस 6 बचेगा। a प्लस 6 और a प्लस 6 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 और a प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी। देन आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की सिंप्लीफिकेशन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा, और ये माइनस सी स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अंदर आ गया। तो एक दफ़ा इसको प्लस के अंदर और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास वाई क्यूब माइनस 27 z क्यूब है, और इसके अंदर आपके पास टोटली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो इसको उसी फॉर्म में लिख दिया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। सो 1 2 और 3 जो है वो हमारे पास एक तरह से पूरा सिंप्लीफिकेशन था, यानी एक इसकी सिंप्लीफिकेशन की, एक इसकी सिंप्लीफिकेशन की, एक इसकी। तो ये जो आपके पास थर्ड है ये तो सिर्फ फार्मूला दिया गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह ए क्यूब माइनस अगर हो आपके पास तो आपके पास ये पहला वाला सवाल फार्मूला हो जाएगा। तो ये फार्मूले भी आपको याद हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास जो है 1/x प्लस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको ये जो सेकंड टर्म है इसको एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ एक्स माइनस वाई और ये वाई यहाँ आ जाएगा। ये माइनस वाई प्लस वाई को कैंसिल आउट करेगा तो एक्स बचेगा, और नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी आपके पास इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन 5 की। इसी तरह आपके पास 6 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ m करनी है सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। तो m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इस तरह के ये कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी 0 के बराबर लेंगे। तो हमने इसको न्यूमरेटर के अंदर रखा, x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। यहाँ ये 4x और प्लस m नीचे लिखेंगे। अब 4x हमारे को मालूम करना है, यहाँ 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, और यही 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। साइन इनके चेंज कर दें, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ m माइनस 4 बचेगा। कंप्लीट स्क्वायर के लिए m माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे, माइनस 4 इधर से इधर आएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो जो लास्ट था हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये भी एचसीएफ और एलसीएम है, इसमें भी तमाम सवालात को सॉल्व करके बताना पड़ेगा हमें कि ये आया ट्रू है या फॉल्स है। सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास अगर देख लें हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन दोनों का। तो सबसे पहले वाले के पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, एक दफ़ा प्लस के अंदर एक दफ़ा माइनस में। और सेकंड वाले को देखें तो जो एच सी एफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, तो और कॉमन फैक्टर है वाई माइनस 2। तो क्या ये इसका एच सी एफ है? हाँ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह सेकंड उसके अंदर भी हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है। इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो जो एच सी एफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर एक ये रहा और एक ये रहा। सो अगर हम देखें तो क्या एच सी एफ ए प्लस 1 है? नहीं, फॉल्स। एच सी एफ हमारे पास ए माइनस 1 है, सेकेंड हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह हमारे पास थर्ड है, और थर्ड के अंदर हमारे को एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लगा दें, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड टर्म हमारे पास एक्स प्लस 1 है इसके अंदर। तो हमारे पास जो एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर होता है।
तो अगर हम देखें तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारे पास x+1 है और अनकॉमन फैक्टर ये है, तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो ये आ रहा है, और जो हमें इसके अंदर एलसीएम दिया गया है वो x³ + 1 दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे पास एलसीएम है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी एलसीएम ही पूछा गया है कि हमारे पास एक टर्म ये दे दी गई है, एक टर्म ये दे दी गई है। तो अगर हम इसको चेक करें तो पहले वाले पर a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, और दूसरी वाली टर्म ऐसे ही लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास एक x² - y² ये कॉमन है और ये वाला अनकॉमन है। तो आंसर के अंदर हमारे पास ये और ये दोनों आने चाहिए। लेकिन अगर हम चौथे क्वेश्चन का आंसर चेक करें तो हमारे पास सिर्फ x - 4 के ऊपर 4 दिया गया है, सॉरी ये वाला नहीं है। अगर हम चौथे का आंसर देखें तो ये है हमारे पास, तो ये काफ़ी लेंथी दिया गया है, तो ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाता है। तो ये हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ है, फिफ्थ के अंदर जो हमारे को एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एक आपके पास ये दिया गया है, एक आपके पास ये दिया गया है। तो इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। 4 है आपके पास 3a + a के अंदर हो जाएगी, 5 है आपके पास 2a + 3a के अंदर हो जाएगी, और इसके अंदर से a कॉमन ले ले तो a+3 बचेगा, इस पे +1 a+3, तो ये फैक्टर इसके आ जाएंगे और इसी तरह ये फैक्टर इसके आएंगे। तो अगर हम देखें, अगर हमारे को एलसीएम फाइंड आउट सॉरी एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो कॉमन फैक्टर होता है, और कॉमन फैक्टर हमारे पास ये a+3 और a+3 है। तो इसका जो आंसर भी हमें दिया गया है वो a+3 दिया गया है। तो ये वाला जो a+3 है इसके अंदर ये ट्रू आंसर है हमारे पास। तो ये पांचों के पांचों यहाँ, ये पांचों के पांचों हमने नीचे यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं। इसके अंदर से आप इसको टेली कर सकते हैं इन पांचों के साथ कि सारे आंसर ठीक हैं या गलत है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है कि देयर आर 2 मेथड टू यूज़ टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ को मालूम करने के 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। फिर आपके पास एक फार्मूला दिया है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। फिर इसी तरह से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसका इसका इसका। तो आप देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर इनमें नहीं आएगा, तो हम HCF 1, जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 HCF होगा। फिर हमारे को एलसीएम फाइंड आउट करना है इस 4 का, तो यही आपके पास है जिसमें 1 आंसर आया था। तो अगर हम देखें इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो y² - 5y, इसका भी कुछ नहीं तो 1 इंटू लिखा, सेकेंड वाले को भी 1 इंटू, इसको भी 1 इंटू, तो 1 इसके अंदर HCF आ गया। इस तरह एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों टर्मों का। तो मिडिल टर्म ब्रेक करें इनकी, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद इनके फैक्टर्स निकाल दें, यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेक करें और इनके फैक्टर्स निकाल लें। तो जो हमारे पास एलसीएम होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और अनकॉमन फैक्टर होता है। तो अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर में एक तो हमारे पास y+2 कॉमन फैक्टर है, वो एक मरतबा आ जाएगा, और अनकॉमन फैक्टर ये दोनों है। तो एलसीएम हमारे पास y+1 y+2 और y+3 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पर y+1 y+2 और y+3 है। इसी तरह HCF ऑफ y² - 1/y², y+1/y और y+1/y, मतलब HCF हमें बताना है इनका क्या आएगा, इसका और इसका। तो अगर हम चेक करें HCF के अंदर, तो हमारे पास ये वाला जो y² - 1/y², a² - b² के फार्मूले में एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, और इसी तरीके से y+1/y क्या था हमारे पास वो आ गया। तो अगर देखें HCF कॉमन फैक्टर होता है तो ये कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर आ गया वो y+1/y आ गया। इसी तरीके से हमारे को आगे भी HCF ही फाइंड आउट करना है, इन सब की सिंप्लीफिकेशन होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम।